यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज आपको पंच महापुरुष योग जिसमें रुचक योग के बारे में बताने जा रहे हैं। कुंडली में ये योग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ज्योतिष सीखने और समझने के लिए ये मेरा बहुत ही सरल प्रयास है। इससे नव ज्योतिषियों को और जो जातक अपने विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एक सरल प्रयास रखा है कि किस प्रकार से कुंडली में हम रुचक योग देखते हैं। ये मैंने कुंडली ली है, ये कालपुरुष की कुंडली है। इसमें मेष लगन से अर्थात 1 से ये प्रारंभ होती है। इसकी जगह पर आप अपनी कुंडली में देखें कि कौन सी लगन है। इसकी जगह 2, 3, 4 जो भी खाना यहाँ प्रारंभ होता है वह लगन कहलाती है। और इन लगन में जैसे यहाँ पर मेष है तो ये केंद्र भी है लगन और ये केंद्र स्थान है। तो एक सूत्र है कि मंगल लगन से पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में हो या चंद्र से, यदि आपका कहीं चंद्र बैठा हुआ है, जैसे चंद्र यहाँ है तो यहाँ से 1, अब चौथा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर, लेकिन ये केंद्र से बाहर हो गया। इसलिए आपको केंद्र में देखना पड़ेगा कि आपका मंगल केंद्र में हो और वो लगन से हो या चंद्र से हो। साथ में ये देखना पड़ेगा कि मंगल आपका स्वग्रही अर्थात जैसे मेष और वृश्चिक 1 और 8 इनमें स्वग्रही में होता है। इसी प्रकार से उच्च का मंगल उच्च का मकर राशि में होता है। तो यदि जैसे मंगल यहां बैठा हुआ है, अब ये केंद्र भी है और उच्च का घर भी है, तो मंगल केंद्र में है। अब जैसे ये आपकी लगन है, जैसे मेष लगन है और ये 10वां भाव है, तो ये केंद्र का भाव हो गया। और 10वें भाव में मंगल ये मकर राशि का भी हो गया, तो ये उच्च का हो गया। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली में ये रुचक योग बनता है। तो पहले तो आप ये जानें कि रुचक योग कैसे बनता है। मंगल यदि लगन से, जैसे यहां से गिनने पर चौथे, 7वें, 10वें और लगन के घर में है, या चंद्र से, जहां आपका चंद्र बैठा हुआ है वहां से, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो यहां से नहीं बनना है। तो चंद्र आपका ऐसा हो कि वह केंद्र में मंगल आ रहा हो, तो वह रुचक योग बनेगा। और मंगल अपने स्वराशि में अर्थात मेष या वृश्चिक, जो मेष वृश्चिक का स्वामी मंगल है उसमें है, या फिर उच्च मंगल मकर का है, तो रुचक योग बनता है। अब इसके रुचक योग बनने पर क्या फल होते हैं? तो ऐसा जातक, चूंकि ये मंगल का प्रभाव है रुचक योग, इसलिए जातक में शारीरिक बल, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता बड़ी तीव्र होती है। ये जातक पुलिस में, सेना में और खेल स्पर्धाओं में, जैसे क्रिकेट, टेनिस, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि में बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। यदि ये योग स्त्री की कुंडली में है, जैसे पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है, तो उस स्थिति में स्त्री में भी
वैसे ही लक्षण दिखलाई देंगे जैसे उसको भी शौक हो या फिर उसका कैरियर कुश्ती में, खेलकूद में, सेना, पुलिस और विभिन्न खेलकूद की स्पर्धाओं में भाग लेने के उसे अवसर मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, ख्याति होगी, नाम कमाते हैं। इनकी कद काठी अच्छी होती है, बचपन से ही इनको खेलों में प्रेम होता है, इनका शरीर सुडौल होता है और ये उच्च पदासीन व्यक्ति होते हैं। शरीर में कहीं पर इनके शस्त्र या अग्नि से जलने का या कटने का चिन्ह जरूर होता है। इन्हें शत्रुओं का भय नहीं लगता है। ये सेनापति, मशीनरी या ऊर्जा विभाग में इनके कैरियर के अवसर मिलते हैं। यदि पहले भाव में जैसे लगन भाव है, इस लगन भाव में यदि मंगल बैठा है तो यह हमें सुखी वैवाहिक जीवन देता है, बलवान बनाता है, स्वास्थ्य और पराक्रम तथा व्यावसायिक सफलताएं देता है। यदि मंगल आपका चतुर्थ सुख स्थान में बैठा है तो या सप्तम में बैठा है तो प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, उच्च पद, सुखी और धनी बनाता है। और दसम भाव में ये स्वयं कर्म का भाव है, तो ऐसी स्थिति में इनका भविष्य निर्माण खिलाड़ी के रूप में सेना, पुलिस विभाग में या ऊर्जा विभाग में या आग्नेयास्त्र संबंधी जैसे कोई चीजें हैं तो उनमें इनको अवसर मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमता इनकी अच्छी होती है, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं। इस प्रकार से जिस जातक की कुंडली में रुचक योग बनता है वह इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि मंगल आपके लगन में या लगन से चौथे, सातवें, 10वें घर में हो या चंद्र से केंद्र में कहीं भी लगन चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में बैठा है, जो मंगल स्वग्रही हो और उच्च का हो। स्वग्रही का तात्पर्य मेष या वृश्चिक और उच्च का मकर का है। यदि वो केंद्र में बैठा हुआ है तो रुचक योग बन रहा है और उसका फल उस जातक को अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से आज मैंने रुचक योग के बारे में बताया है। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह बनाए रखें। यदि कुंडली से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। स्वस्ति।